हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक लेते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखो या केमिस्ट्री के हिसाब से देखो, इट इज यू कैन कंसीडर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्या होता है कि जो भी केमिस्ट्री के जनरल चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ाई के टाइम पे हर जगह यूज करते रहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो यूजेस आता है वो इस टॉपिक से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जेई मेंस और नीट में फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई एडवांस में कंपेयर टू अदर चैप्टर थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम है, बट रेलेवेंसी वही है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए। मान लेते हैं कि मैं कहूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आप ऐसा समझ लो कि बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग का केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स अपने नहीं हो सकते। आप अगर किसी से ऐसा पूछो कि यार केमिस्ट्री ना उसको बहुत अच्छी नहीं लगती है या बहुत अच्छे से आती नहीं है, तो उसमें एक बहुत कॉमन बात होगी कि उसका केमिकल बॉन्डिंग जरूर वीक होगा, है ना। तो ये टॉपिक ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ कि इसको, जैसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि आप इसको ऐसा मत समझो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से कितना आता है, वेटेज कितना है। आप इसको ऐसा समझो कि पूरी केमिस्ट्री को सीखने के लिए मुझे जो भी बेसिक चीज है उसके हिसाब से चैप्टर कितना रेलेवेंट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि आप शुरुआत से क्लास 6 to 10 ऐसा पढ़ते रहते हैं कि यार बॉन्डिंग होती है। बहुत बेसिक बात पूछी जाए कि बॉन्डिंग होती क्यों है ना, कि कंपाउंड्स कोई बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो एक बहुत जनरल बात हुई कि यार जैसे एक आप देखोगे कि जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है, ठीक है, नोबल गैस का। वहां पे आप देखते हो कि जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। इन सबका जो आउटर मोस्ट सेल है, सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये केमिकली इनर्ट मिलते हैं। जनरली जेनॉन जो है थोड़ा बहुत बनाता है, अदरवाइज जो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन है वो आपको मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। तो पहला ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं। तो यह मतलब हम कहेंगे वो बहुत ही लो एनर्जी में होते हैं, वो काफी स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले ये देखा गया कि जो भी आपके पास अगर मान लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके आउटर मोस्ट सेल में, तो सिस्टम जो होता है एनर्जेटिकली काफी स्टेबल सिस्टम माना जाता है। नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करते? क्योंकि वो ऑलरेडी लो एनर्जी में है। अब अगर वो बॉन्ड बनाने जाएंगे तो उससे लो एनर्जी उनकी पॉसिबल नहीं है। अगर आप समझो कि 2 हीलियम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो अब वो एनर्जेटिकली उनकी एनर्जी बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, है ना। तो इसलिए आपको He2 मिलता हुआ या एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले एक बात समझ लें कि अगर आपके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो सिस्टम काफी आपका स्टेबल होता है। आप समझते हैं कि कितने टाइप्स के बॉन्ड आपके सिलेबस में आते हैं। तो बोलूंगा सबसे पहला एक है आपका आयनिक बॉन्ड। तो पहला जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? तो आप समझो कि इसमें जनरली एक मेटल होता है, ठीक है जी, और एक आपका नॉन मेटल होता है। अगर आपको आयनिक बॉन्ड देखना है तो ये जनरली बनता है मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में। दूसरा है आपका, अगर आप देखोगे तो वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है? ये जनरली बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बनता है दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होता है, जिनमें से जैसे जब भी आप आयनिक बॉन्ड देख रहे थे तो एक हमने मेटल रखा हुआ है। मेटल हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इसमें एक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। बट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, दोनों ही मान लेते हैं नॉन मेटल है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिनमें दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट ट्रांसफर करने की नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड बनेगा ये दोनों नॉन मेटल के बीच में बनता है और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों, कोई किसी को कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करता, यहाँ पे शेयरिंग होती है। तीसरा टाइप जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड आपका कैसे बनता है? मेटालिक बॉन्ड आपका बनता है जब मेटल्स के जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो फ्रीली होते हैं और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उससे जो मेटल्स आपस में एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं, वो हो जाता है आपका मेटालिक बॉन्ड। तो ये 3 टाइप का है। अब वन बाय वन इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड लेते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे हम समझते हैं कि सोडियम है एक और क्लोरीन है, ठीक है। ये NaCl के एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। सोडियम का आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, है ना। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में इस तरीके से 281 फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो। अब आप समझते हो कि जो सोडियम है, अगर इसके पास फर्स्ट सेल इसका कंप्लीटली फिल्ड है, सेकंड सेल भी इसका कंप्लीटली फिल्ड है, थर्ड सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब ये सोडियम Na से
Na+ में कन्वर्ट होता है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ रहे हो कि इस केस में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, जो कि एग्जैक्टली बराबर होता है नियॉन के। ठीक है जी, मींस आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, जिससे इसकी एनर्जी काफी लो हो जा रही है और सोडियम को सोडियम प्लस बनने में एनर्जेटिकली फेवरेबल है। क्लोरीन के केस में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो होता है आपका 287। इसका मतलब है अगर समहाउ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके टोटल इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्गन के बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में अगर वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहां बना आपका Na+ और यहाँ पे Cl ने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा Cl-। अब क्या होगा, जो है Na+ और Cl- आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे और जहां पे सारे के सारे जो Na+ है, एक Na+ जो रहेगा वो 6 Cl- से सराउंडेड रहेगा और जो एक Cl- रहेगा वो 6 Na+ से सराउंडेड रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि एक क्रिस्टल अरेंजमेंट, लैटिस अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस का, जहां पे हर कॉर्नर पे आपके Cl- है और उन दोनों के बीच में Cl- के दोनों के बीच में आपका Na+ है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया Cl-, यहाँ पे हो गया ये Na+, और इस तरीके से ये लोग इलेक्ट्रोस्टैटिकली कनेक्टेड है। इसके बारे में आप ज्यादातर बहुत डिटेल में सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जिसमें एक एलिमेंट है उसने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है और एक एलिमेंट ने उस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लिया हुआ है, तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। देखो बाई नेम ही आप जाओगे तो आयनिक बॉन्ड, आयन का मतलब होता है चार्ज, तो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें चार्ज है। और रियलिटी में क्या है कि यहाँ पे एक Na+ है जिससे आप कैटायन बोलते हैं और एक Cl- है। तो देखिए ये बॉन्ड पे चार्ज है, जनरली आप लिखते टाइम क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो आप सिंपल NaCl लिख देते हो। ठीक है, अगर आप फर्दर जाके देखोगे कि हर एक Na+ 6 Cl- से 6 Cl- से सराउंडेड है और हर Cl- भी 6 Na+ से सराउंडेड है। तो जो इसका आपका जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है Na6Cl6, है ना, जिसको आप सिंपली लिख देते हो इंपीरिकल फॉर्मूला में एज NaCl। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ते हो ना तो आप NaCl के लिए आप मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखते हो, आप उसके लिए फॉर्मूला मास लिखते हो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता कि किसी एक डायरेक्शन में बॉन्ड बने। इसमें क्या है जनरली कि कोई एक कैटायन है या एनायन है, वो अगर कैटायन है तो चारों तरफ से एनायन से सराउंडेड है। अब कितना सराउंडेड है वो फॉर्मूला क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है आपका, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कितने ट्रांसफर हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। जैसे अभी हमने लिया NaCl के केस में एक, अगर यही मैं CaCl2 ले लूं तो अब कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में आपको पता है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं कैल्शियम का लूं तो कैल्शियम का हो जाएगा आपका 2 8 8 2। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब की बार ये 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आप चाहो तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 2 क्लोरीन ले लो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैल्शियम ने दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है जी, तो यहां से क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कैल्शियम का भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए CaCl2। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो या आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो। नेक्स्ट हम लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बन रहा है, अच्छा एक चीज ऐसा है कि क्या हर बार मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक ही होगा, जनरली आयनिक ही होगा, बट कुछ कुछ केसेस हैं। जब आप फर्दर जाओगे 12th में आप देखोगे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे कार्बन और लिथियम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है जी, कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये मतलब आप ऐसा समझो कि ये मोस्टली कोवेलेंट रहेगा जो है। या आप देखो बेरिलियम का भी बॉन्ड होता है BeCl2, तो इसको हम प्रॉपर ऐसे दिखाते हैं कि यार ये 2 बॉन्ड बना है, ठीक है। तो जनरली ऐसा है कि ये बॉन्ड ऐसे होते हैं कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, बट उनके बीच में भी काफी जो है कोवेलेंट कैरेक्टर आपको मिल रहा है। तो ये मोस्टली इनको हम आयनिक में नहीं लेते, ये डोमिनेटली ये लोग जो है कोवेलेंट में ही मिलते हैं। तो एक आप ऐसे दिमाग में रखिएगा, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जनरली बॉन्ड आयनिक ही होगा, बट हाँ कुछ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनते हैं। ओके, दूसरा हम लेते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। किनके बीच में बन रहा है, ये बन रहा है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कैसे बन रहा है, अब क्योंकि कोई भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यार अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आप क्या करिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं कार्बन को लूं, नाइट्रोजन को लूं, ऑक्सीजन को लूं या फ्लोरीन को लूं, ठीक है जी। अच्छा इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होता है, तो कार्बन का है 2 4 है,
नाइट्रोजन का 2,5 है, ऑक्सीजन का 2,6 है और फ्लोरीन का 2,7 है। ठीक है जी, सबको अगर हम मान के चलते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कार्बन को, अब कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है। अच्छा, वैसे भी नॉन मेटल के केसेस में आप समझते हो कि अब 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना या गेन करना, दोनों ही इलेक्ट्रिकली थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। मतलब आप पे 4 प्लस रहेगा या 4 माइनस रहेगा, वो सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में। तो उससे बेहतर क्या है, शेयरिंग ही है। इसलिए थ्रू आउट केमिस्ट्री जो है, कार्बन जो है आपका वो शेयरिंग ही करता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आप नोटिस करते हो जहां पे ये सिस्टम कार्बन का बिगड़ता है, मतलब वो शेयरिंग ना करके उसके ऊपर या तो नेगेटिव आ गया या तो पॉजिटिव आ गया, वो सिस्टम आपका काफी रिएक्टिव हो जाता है ना। ये एक पॉइंट आप समझते हो कि अगर ये सिस्टम को हमने डिसबैलेंस किया तो वहां पे वो फिर उसकी रिएक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं। तो कार्बन, अब कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो जनरली आप देखोगे कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे जिसका एग्जांपल आप देखते हो कि CH4 में है कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बन जो है आपका 4 बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लाइकवाइज आप देखोगे कि इसी तरीके से कि अगर मैं देखूं तो आप बोलोगे कि जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन भी अमोनिया फॉर्म करता है, 3 बॉन्ड बनाता है और आप देखोगे यहाँ पे भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के कंटेक्स्ट में हम दोनों के लिए काउंट करते हैं। तो आप समझिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो 2 2 4 2 6 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट करता है, हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं करता, तो उसको भी, उसका भी जो नियर मोस्ट नोबल गैस हीलियम के जैसा है तो वो भी बन जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारा 2 बॉन्ड बनाता है और यहाँ से हमको H2O मॉलिक्यूल मिलता है। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लाइकवाइज फ्लोरीन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बोलते हैं कि जो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है।